इस कहानी के आगाज़ में हम एमा को देखते हैं जो कि एक चुड़ैल मिरियान के बारे में कहानियाँ लिखा करती थी और इसे लोग बहुत पसंद किया करते थे। मगर अब बहुत सालों के बाद जब बहुत सारी कहानियाँ लिखने के बाद उसने फैसला किया था कि उसे कुछ और लिखना चाहिए। वो एक लड़की जिसके ख्वाब में मिरियान बीच आया करती थी और उसे डराया करती थी, इसके बारे में लिखा करती थी। एमा ने इस कहानी से बहुत सारे पैसे भी कमाए थे, मगर अब जब वो पुरानी ज़िंदगी को याद किया करती थी तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती थी और वो ड्रिंक किया करती थी। एमा की साथी उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करती थी, मगर अब वक्त गुजरने के साथ साथ एमा के अपने ख्यालों में, सपनों में भी मिरियान आया करती थी और उसको डराया करती थी। एक दिन जब एमा अपनी बुक पर साइन कर रही होती है तो एक लड़की उसके पास आती है जो उसे बताती है कि मिरियान अब इस दुनिया में आ चुकी है, उसने उसकी मदर को कंट्रोल में कर रखा है। वो ये भी कहती है कि अगर आप उसके बारे में लिखना बंद कर देंगे तो वो आपको और आपके चाहने वालों को मार देगी। दरअसल एमा के ख्वाबों में जो मिरियान आया करती थी वो भी इस लड़की की मदर ही थी। अब जब उस लड़की की बातों पर कोई यकीन नहीं करता तो वो अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए खुदकुशी कर लेती है और वो एक लॉकेट छोड़ती है जिसको कहती है कि ये मेरी मदर तक पहुंचा दीजिएगा। अब एमा अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, मगर राब्ता नहीं हो पाता तो अपनी साथी को लेकर अपने टाउन चली जाती है जहाँ पे उसके पेरेंट्स बिल्कुल ठीक होते हैं। फिर वो उस लड़की की मदर से मिलने जाती है और उनमें वाकई मिरियान मौजूद थी। वो एमा को फिर से वार्न करती है कि अगर तुमने मेरे बारे में लिखना छोड़ दिया तो मैं तुम्हारे मॉम डैड को नुकसान पहुंचाऊंगी। अब यहाँ पर एमा अपने बचपन के फ्रेंड से मिलती है। उन चार दोस्तों को बहुत ज़्यादा प्यार होता है। एमा अपने बचपन के फ्रेंड से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, मगर दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स गायब हो जाते हैं। दरअसल ये मिरियान ने ही काला जादू करके उन्हें गायब किया था। अब हम एक पोटली को देखते हैं, वो जहाँ पर मौजूद होगी सभी लोग उसके कंट्रोल में होंगे। एमा अब फिर से मिरियान के बारे में लिखना शुरू करती है तो उसकी मदर खुद ब खुद ही घर वापस आने लगती है, मगर उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि वो अभी भी मिरियान के कंट्रोल में थी। एमा की मदर एमा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है क्योंकि उसके फादर अभी भी गायब थे और ये सब कुछ एमा की वजह से हो रहा था। एक इंस्पेक्टर जो कि काले जादू के बारे में जानता था वो एमा की मदद करता है। अब हम मिरियान की कहानी के बारे में जान पाएंगे। दरअसल मिरियान 1857 में पैदा हुई थी। मिरियान जब 7 साल की थी तो उसका घर जलकर राख हो गया था और सिर्फ उसकी बिल्ली और मिरियान ही वहाँ पर जिंदा बच पाए थे। इसके बाद मिरियान की बहन ने उसे पाला था, मगर जब वो 17 साल की हुई तब सब कुछ तबाह हो गया और फिर सिर्फ से मिरियान और उसकी बिल्ली ही बच पाए। फिर मिरियान की शादी हुई और एक बेटा हुआ जिसको आग के करीब रखने की वजह से उसकी मौत हो गई। और फिर मिरियान के 2 और बच्चे होते हैं जिन्हें वो अपने साथ जंगल में लेकर जाती है, मगर जब वापस आती है तो उसके साथ बच्चे मौजूद नहीं होते। और फिर मिरियान ने घर आकर अपने शोहर को भी मार दिया और उसके बाद एक शैतान से शादी कर ली। जब इस बात का इलाके को पता चला तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे मारे जा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने मिरियान को फांसी घाट में चढ़ा दिया। मगर मिरियान ने भी इन सब से कहा था कि मैं फिर से वापस आऊँगी और तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को ऐसे ही तंग करूँगी। और वो ये भी कहती है कि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, मगर उसे ज़मीन में बहुत ही नीचे दबा दिया गया और जिस डेमन के साथ उसने शादी की थी उसको भी उसी के साथ ही ज़मीन के अंदर दबा दिया गया। मिरियान को ज़मीन में दफन तो कर दिया गया, मगर उसका नामो निशान बिल्कुल ख़त्म ना किया गया और वो एमा के घर के पास ही थी। एक दिन जब एमा खेल रही होती है तो उसे एक गड़े से आवाज़ सुनाई देती है जहाँ पर वो एमा से कह रही होती है कि मैं तुम्हारे ज़रिए इस दुनिया में आना चाहती हूँ। और तब से ही वो एमा के ख्वाबों में आया करती थी। एमा इस सब के बारे में अपने फ्रेंड से बताती है तो वो सब फैसला करते हैं कि वो रात को चिल्ला करेंगे और वो मिरियान की को इस दुनिया में बुलाएंगे। वो आ तो जाती है मगर वो एमा के अंदर आती है, जिस पर उसकी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा डर जाती और वो उससे बात तक नहीं करती। वो सबसे कहती है कि जो भी तुम लोग जिससे भी प्यार करते हो उन सबको मुझसे ख़तरा है।
अब ईमा अपनी दोस्त की बहन से बात करने के लिए उसके स्कूल जाती है, मगर ईमा देखती है कि उसके सामने ही उसकी दोस्त की बहन को मार दिया जाता है, जिस पर ईमा बहुत ज़्यादा उदास होती है और फिर वो चर्च में जाती है, जहाँ पर वो फादर से बात करती है। फादर उसे बताते हैं कि मिरियान की आत्मा अब तुम्हारे साथ जुड़ चुकी है, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम टाउन छोड़कर चली जाओ। अब ईमा वहाँ पर अजीब अजीब से काम करने लगती है ताकि उसे पेरेंट्स उसे यहाँ से दूर भेज दें, और फिर जब वो यहाँ से जाती है तो एक मशहूर राइटर बन जाती है, मगर अपने पास की वजह से वो भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया करती थी और परेशान रहा करती थी। अब मौजूदा कहानी स्टार्ट होती है। ईमा को अपनी दोस्त की बहन की मौत का बहुत ज़्यादा अफसोस था, और उसने जो भी कहानियाँ अब तक लिखी थी वो कोई सोच समझ कर नहीं लिखी थी, बल्कि उसने अपने ख्वाबों को वहाँ पर लिख दिया था, जिसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद किया करते। अब ईमा उस लड़की की माँ के पास जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है, तो वो उसे कहती है कि अगर तुमने मेरे बारे में किताब ना लिखी तो तुम्हारे पेरेंट्स मारे जाएंगे। फिर जब ईमा अपने घर जाती है तो जाकर देखती है कि वाकई उसकी मदर मारी जा चुकी है। ईमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जाके उसे फिर से मारने की कोशिश करती है, मगर इस बार ईमा की साथी उसे बचा लेती है और उसके अंदर से मिरियान की आत्मा भी चली जाती है, जो जाते जाते ईमा की साथी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर को ईमा के फादर मिल गए थे, जिन्हें वो हॉस्पिटल ले गया था। अब हमें एक और बात पता चलती है कि मिरियान जब किसी की बॉडी से वापस जाती है तो उसका कोई बॉडी पार्ट ले जाती है, और अब वो उस औरत की आंखें अपने साथ ले गई थी। वो ईमा से कहती है कि तुम्हें उसके बारे में लिखते रहना होगा, वरना वो मेरी तरह सबको नुकसान पहुंचाएंगी। इंस्पेक्टर मिरियान पर मुकम्मल तफ्तीश करता है और वो ईमा को आकर बताता है कि जो भी कहानियाँ तुम लिख रही थी वो सब सच है, वो कहीं ना कहीं सच हो ही रही हैं। फिर हमें पता चलता है कि जो भी कहानियाँ ईमा लिखा करती थी वो दरअसल मिरियान ही लिखवाया करती थी और फिर उन्हें सच साबित करवाती थी। उन कहानियों को पढ़ने के बाद जब लोग ख्वाब देखा करते थे जिससे मिरियान को बहुत ज़्यादा ताकत मिलती थी, और जो लोग मर जाते थे उनसे तो बहुत ही ज़्यादा ताकत मिरियान को मिला करती थी। इंस्पेक्टर फैसला करता है कि हम मिरियान विच को उसके असल नाम से पुकारेंगे और उसे अपने असल नाम पर आना ही होगा। मगर इसी दौरान ईमा के दो दोस्तों के बच्चों को मिरियान ने कब्जे में कर लिया था, और अब सभी दोस्त मिलकर उसी नाइट हाउस में जाते हैं। ये वही जगह थी जहाँ पर इन्होंने पहले मिरियान को बुलाया था, मगर इनके पास आने से पहले वो ईमा की एक दोस्त के पास चली जाती है, जिसको ईमा के फादर ने भी देख लिया था, मगर अब वो नुकसान पहुंचाए बगैर ही यहाँ से चली जाती है। दरअसल इनका प्लान ये था कि वो मिरियान की आत्मा को एक कुत्ते में कैद कर देंगे, और फिर मिरियान तो इन सब से बहुत ज़्यादा तेज़ थी, वो पहले ही इंस्पेक्टर में आकर पहले उसको मार देती है और ईमा की एक और दोस्त को भी नुकसान पहुंचाती है, जिसके बाद ईमा के सभी दोस्त अब चाहते थे कि ईमा उसके बारे में लिखती ही रहे ताकि मिरियान दूसरों को अब नुकसान ना पहुँचा सके। ईमा का एक दोस्त उसके पास आता है और वो रात साथ में गुजारते हैं, मगर ईमा सुबह उठ के देखती है कि वो मौजूद नहीं होता। दरवाजे पर बेल बजती है तो फादर आते हैं, जो क्रॉस का निशान ईमा को दिखाते हैं। ईमा अब जल्दी से अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर उसने एक नई कहानी लिखी थी, जिसको फादर देखकर कहते हैं कि तुम्हें ये कहानी नहीं लिखनी चाहिए थी, और अब मिरियान तुम्हारे अंदर ही मौजूद है, जिस पर वो हाँ बोल देती है। और अब वो फादर को भी नुकसान पहुंचाती है और फादर को गोली मार देती है, जिसकी वजह से फादर काफ़ी ज़ख्मी हो जाते हैं। अब हमें एक बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि मिरियान जिसके अंदर भी मौजूद होती है वो इस बात को जुटला नहीं सकते। दरअसल मिरियान अब ईमा के अंदर आ चुकी थी। वो इसको अपनी कब्र की तरफ बुलाती है, और जैसे ही ईमा उसकी कब्र की तरफ जाती है तो वो भी बाहर निकल आती है। उसकी लाश अभी भी बिल्कुल सही सलामत मौजूद थी। वो दरअसल हेल में लेकर जाना चाहती थी। ईमा उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है, मगर उसकी दोस्त उसे देख लेती है। वो जल्दी से उसके घर जाकर उसकी बॉडी को अपना ताकतवर हार पहना देती है, जिसकी वजह से ईमा की रूह उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। अब ईमा की बॉडी कोशिश करती है कि वो खुद को और मिरियान दोनों को मार डाले, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती। दूसरी तरफ फादर अब मिरियान की कब्र को जलाना चाहते थे ताकि मिरियान की आत्मा भी जलकर राख हो जाए।
दूसरी तरफ ईमा अब खुद को और मरियान को मारने की कोशिश करती है, मगर ईमा की दोस्त उसे बचा लेती है। दूसरी तरफ फादर जैसे ही आग लगाते हैं तो मरियान की बॉडी उस फादर को भी अंदर खींच लेती है, जिसकी वजह से मरियान तो जलकर राख होती ही है और फादर भी जल जाते हैं। दूसरी तरफ ईमा के फादर अब बिल्कुल ठीक हो चुके थे, मगर दूसरी तरफ ईमा की फ्रेंड अब बोल नहीं सकती थी क्योंकि मरियान जाते हुए कुछ न कुछ अपने साथ ले जाती थी। अब ईमा और उसके साथी फिर से टाउन छोड़ने का फैसला करते हैं। जब वो रास्ते में जा रही होती है, पहले वो अपने दोस्त से मिलती है, जिसे वो बताती है कि उस रात तुम घर पर आए थे, जिस पर वो गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे घर पर नहीं आया था। अब ईमा जब जा रही होती है तो उसको वोमिट होने लगती है। उसकी दोस्त उसके लिए प्रेगनेंसी किट लेकर आती है। ईमा उस पर गुस्सा करती है, मगर जब वो टेस्ट करती है तो वो पॉजिटिव आ जाता है। अब ईमा बहुत ज़्यादा परेशान होती है। इसकी दो वजह हो सकती है, या तो उस रात डेमन ईमा के पास आया था और उसको मरियान ने ही भेजा था और मरियान अब ईमा की शक्ल में दोबारा से इस दुनिया में आना चाहती थी, या फिर दूसरी वजह ये हो सकती है कि उसके दोस्त को मरियान ने अपने कंट्रोल में करके इसे भेजा हो और वो ईमा के ज़रिए ही फिर से जन्म लेना चाहती हो। इसके साथ ही ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।